तो नमस्कार। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी तरह के पेंशनर जिनका जो जनवरी 2026 या नवंबर दिसंबर 2025 या सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर या फिर उनका मार्च मई अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 से 9 महीने का विधवा वृद्धावस्था पेंशन रुका है। नवंबर दिसंबर 2024 से नया पेंशन इशू डिलीवर अप्रूव्ड होके भी नहीं आ पा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आज मैं सुनीता चावला जी का कमेंट लूंगा। ये बहन बहुत परेशान है। इन्होंने लिखा, सर पहले कहा दिसंबर में आएगी, हम गए तो कह रहे हैं कि आधार की कॉपी जमा करो, फिर मार्च तक आएगी, 9 महीने की पेंशन है। अभी इन्होंने वेरिफिकेशन भी करा लिया होगा फिर या नहीं कराया होगा, जो भी, अभी ये तो नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि अब मार्च में आएगी, ऐसे ऐसे डिले हो रहा है। देखिए, अभी भी कई माताएं बहनें हैं जिनका पेंशन अभी भी पेंडिंग में है। ये बात ये बिल्कुल सही बात है कि अभी भी कई ऐसे पेंशनर हैं जिनका पेंशन नहीं आ रहा, सब कुछ करने के बावजूद भी बार बार उनको परेशान होना पड़ रहा है। मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि देखिए, आपको परेशान नहीं होना है। मार्च तक तो आपको मैक्सिमम समय बताया गया होगा, उसके पहले ही आ जाएगी। और अभी भी देखा जा रहा है कि फंड्स का समस्या, यानी कि बजट का कमी या जो भी अभाव है, जिस वजह से फैमिली बेनिफिट स्कीम वालों का भी, चाहे 8 से 9 महीने वाले या 1 साल वाले, ये जो 4 महीने वाले हैं, उनका पेंशन डिले अभी भी हो रहा है कहीं ना कहीं। तो जैसे बजट आ रहा है, चीजें हो जा रही है, नहीं आ रहा, अब नए साल पे देखना ये लाजमी है। देखिए, अभी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि आगे कैसा क्या रहेगा। सुरेखा ग्रोवर जी बहन लिख रही है, भैया हमारी 2 महीने की रुकी हुई है, वह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी बहन, भले थोड़ा देर समय मिलेगा, मिलेगा जरूर, आप इस बात से मत परेशान हो। तन्वी मल्होत्रा जी, मेरी विडो पेंशन अप्रैल में लास्ट आई थी, मैंने ऑफिस में जाके पता किया तो उन्होंने कहा पेंशन बंद हो गई है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दोबारा जमा करवाए अगस्त में, लेकिन अभी तक पेंशन रिन्यू होकर नहीं आई है। बहन देखो, रिन्यू वाली अभी भी हो सकता है प्रोसेस में ही हो, अभी भी नई लिस्ट जो बनी है बेनिफिशियरी, उसमें नहीं डाला गया हो नाम, उसमें नहीं जोड़ा गया हो, जिस वजह से अभी तक आपका जो पेंशन पेमेंट नहीं आया है, नहीं तो अभी तक आ गया होता। और देखिए, एक बात आपको बता दूं, जो तन्वी बहन, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आएगी जरूर। भले एक आध महीना जो है 20-25 दिन, 1 महीना आगे पीछे डिले हो जाए, लेकिन आना जरूर है। ये बात बिल्कुल परेशान मत होना। जब आपने सब कर दिया तो अब कुछ मत, जो आप कोई चीज के लिए मत परेशान होना, अपने आप ही आ जाएगी। अंजलि जो है तनेजा जी लिख रहे हैं, मेरी मम्मी की अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी की पेंशन नहीं आई है। ओके जी, मैं समझ गया। देखिए, मैं ये बता दूं अंजलि जी, अंजलि जो तनेजा जी, कि अभी कई माताओं बहनों का, कई दिव्यांग पेंशनर का 4 महीने, अब जो 5वां महीना नया साल में लग गया। देखिए, अभी समस्या ये फंड की है या कोई टेक्निकल इशू आ रहा है अभी भी, या न, अभी जो बेनिफिशियरी लिस्ट बननी थी अभी पूरी तरह से नहीं बन पाई है, जिस वजह से ऐसे लोग का पेमेंट, अभी कई ऐसे पेंशनियर है जिनका पेमेंट अभी जो है नहीं आ पाया है। हालांकि महीने के इस साल की शुरुआत में जिस तरह से पेमेंट आई थी, लगा था जल्दी से आ जाएगा, लेकिन अभी भी डिले हो रहा है। देखिए, मैं आपको सभी को एक ही बात बताना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पेमेंट खुद ब खुद आती है, कहीं आपको दौड़ने भागने की जरूरत नहीं। इस ठंड भरे मौसम में आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जितने भी अभी वृद्धावस्था, न्यू वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं, ऑनलाइन ही उसके आगे जो प्रोसेस होना है वो ऑनलाइन ही होगा। आपको कहीं एप्लीकेशन लेके नहीं जाना है किसी भी कार्यालय में। फिर आपका जो भी जांच आगे प्रक्रिया होगी वो खुद ही आपको पता चल जाएगा। आपको फोन नंबर, आपके एड्रेस पे सूचना मिल जाएगी। अगर आगे कोई आपको बुलाना है कार्यालय में तो बुला भी लिया जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी आपने अप्लाई कर दिया, सबसे अच्छी बात यह है, देखो, नए साल के पहले ही दिन वृद्धावस्था पेंशनर का पेंशन नई एप्लीकेशन चालू हुई बिना जानकारी के, जिसमें कई लाभार्थी लाभ लेने से पहले ही वंचित रह गए, नहीं लाभ ले पाए। लेकिन जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, इसीलिए कहा जाता है कि समय पे जो आदमी एक्टिव रहता है उसका काम पहले हो जाता है। तो समय पे जो लोग एक्टिव थे वो एक्टिवनेस उन्होंने दिखाई और पहले 50,000 वाले स्लॉट में अपना नाम बुक कर लिया। पेंशन देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इसी बेसिस पे पेंशन थी। जब इसका नोटिफिकेशन जब मीडिया सोर्सेस में आया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया देखो,
चौकन्ना रहना, वेबसाइट पे जैसे लिंक एक्टिव हो तुरंत अप्लाई कर देना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब जो आप जो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर गवर्नमेंट आगे और वृद्धावस्था पेंशनर के लिए जगह और स्लॉट मिलता है खाली, मतलब और लोगों को मौका मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो अभी जो 50,000 एप्लीकेशन थी उसके हिसाब से तो अभी कोई जगह नहीं है, जितने थे उतने ही है। देखिए, जो दिव्यांग 6,000 के लिए जो फॉर्म भरे थे उनका, या अभी वृद्धावस्था पेंशन के फॉर्म भरे उनका, अब ऑनलाइन जो अप्रूव होने के बाद जो भी जांच होना है, खुद व खुद आपको फोन नंबर और आपको एड्रेस के जरिए या तो आपको फोन करके कॉल करके जांच के प्रक्रिया के लिए आगे बुलाया जाएगा। जो मांगना होगा, जो कमी बेसी होगी, आपको जरूर बुलाया जाएगा। तो ये बात सारी क्लियर है। फिर भी आपके मन में कोई भी समस्या आए तो जरूर आप मुझसे पूछिएगा। देखिए, मुझसे कई मेरे भाई ये कह रहे हैं कि सर मेरा दिव्यांग, मेरे से कई भाई ये कह रहे हैं सर मेरी नई पेंशन है, मेरी 4 महीने से नहीं आई, मेरी 6 महीने से नहीं आई। देखो, ये कोई इंटरनल सिस्टम जो विभागीय द्वारा ही देरी हो रही है, ऐसा कोई अन्य कारण नहीं है जो आपकी गलती की वजह से दिव्यांग जो अगर आप पेंशनर हैं तो कोई आपकी इसमें मिस्टेक नहीं है। आप अपने आप बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, खुद ब खुद आपका पेमेंट आ जाएगा ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू जैसे आता है। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर से एक बात कहना चाहता हूं कि पेंशन पेमेंट डिले होने का अब कोई वजह बचा नहीं है। ऐसे सारी वेरिफिकेशन हो चुकी हैं, अब तो बारी है पेमेंट आने की। तो जैसी कोई बजट, जैसे अभी देखिए, ये अभी हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले, अभी जैसे कई जो मेरे फैमिली के आप ही लोग हैं, जो कई लोग कार्यालय जा रहे थे तो उनसे यही कहा जा रहा था कि बजट का अभाव, किसी किसी को कहा जा रहा था कि प्रोसेस में है। तो देखिए, अभी पेंशन डिले होने का जो वजह है वो स्पष्ट नहीं है। कोई भी सब अलग अलग बातें कह रहे हैं कार्यालय, कभी कोई किसी कार्यालय में जा रहा है तो वहां बजट का इशू बताया जाए, कोई कार्यालय में जा रहा है तो उससे कहा जा रहा है कि अभी आपका पेंशन रिन्यू में है, प्रोसेस में है। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें। बहरहाल मैं आपको एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि देखो, पेंशन सिस्टम में कई चीजें होती हैं, जब तक वो समान रूप से सही नहीं होती तब तक पेमेंट रिलीज नहीं होता है जो पर्टिकुलर जो पेंशन। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, खुद ब खुद आपकी चीज जो सामने आना है वो आ जाएगा पेमेंट। ठीक है, समझता हूं कि आपके घर आपका कई लोगों का इसी से गुजारा चलता है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, ये बात तो गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए कि कम से कम जो दिव्यांग वर्ग है, वृद्धावस्था विधवा पेंशन, ऐसा वर्ग जिसको बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक नीड होती है, हर महीने अगर पैसा ना मिले तो समस्या होती है, तो उनको खुद ही अपने ओर से ही जल्द से जल्द पेमेंट का निपटाना करना चाहिए। लेकिन अब सब कुछ बीतने के बाद भी, नया साल लगने के बाद भी अगर पेमेंट डिले होती है तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। देखिए, एक बात आप लोग को बता दूं, लोग कह रहे हैं सर जनवरी का पेमेंट कब आएगा। देखिए, जनवरी का पेमेंट बहुत जल्दी लगेगा, लेकिन उससे पहले जब भी लगेगा 2500 लगेगा या 3000, देखो इसकी जानकारी अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा समाज कल्याण विभाग की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से तभी मैं आपको बता सकता हूँ, या कोई भी बता सकता है। या बिना जानकारी के अगर आ जाए पेमेंट, या किसी का फर्स्ट पेमेंट भी उसके बैंक अकाउंट में आके गिरे तो पता चले। लेकिन यहाँ कोई अभी तक जनवरी माह का कोई पेमेंट नहीं आना शुरू हुआ है। साथ ही साथ अगर आप लोग को देखो स्टेटस ही देखना है, स्टेटस बहुत आसान तरीका है, पीएफएमएस पोर्टल पे जाना है, आपको बैंक अकाउंट के थ्रू अपने जो है आपका पेमेंट आया है कि नहीं आप लोग चेक कर सकते हो। बस बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे ओटीपी आ जाए। पीएफएमएस पोर्टल पे नए तरीके से नो योर पेमेंट वाले सेक्शन में जाके आप आराम से बैंक अकाउंट का नाम नंबर डाल के अपना जो डीबीटी के थ्रू जो पेमेंट आती है विभाग से, आपका समाज कल्याण विभाग द्वारा, वो पेमेंट को चेक कर सकते हैं। नहीं तो जो ऑनलाइन ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो तो आसानी से चेक कर लेते हैं कि उनका पेंशन आया है कि नहीं। फिलहाल आप सभी से इस वीडियो में विदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ कल, यानी कि 7 तारीख को, 7 जनवरी। देखिए, कल कोई नई अपडेट या किसी का पेंशन पेमेंट आता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अपेक्षा करता हूं कि आप सबका पेंडिंग पेंशन जल्द से जल्द आ जाए, ताकि जनवरी वाला जो पेमेंट आना है वो भी आगे फॉरवर्ड होके जल्दी आए। तो उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द आए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।